द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो डायगोनल है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन, ज्यादा। और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और ये जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर साइड से कितना मीटर ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। हमको इस फील्ड की क्या बतानी है, साइड बतानी है, यानी लंबाई और इसकी चौड़ाई बतानी। ये काम करना। दिया क्या नहीं है, शॉर्टर साइड नहीं दिया है, ना लॉन्गर साइड नहीं दिया है, और डायगोनल भी नहीं दिया है। केवल क्या दिया है, एक केस दिया है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो हम लोग अगर यहाँ पर एक फिगर बना लिए हैं, यहाँ पर अगर हम मान लें कि जो शॉर्टर साइड है इसकी लेंथ कितनी है, x मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, x मीटर है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा, और जो लॉन्गर साइड वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। इस बात को आप लिखिए, क्या लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। हमने मान लिया कि जो शॉर्टर साइड वो कितना है, x मीटर है, therefore द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। और एंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमने उसका एक डायगोनल ड्रा कर दिया, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हुआ, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। और ये जो ट्रायंगल बना है आपका, एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है BCD, और एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो डायगोनल है क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती भैया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b। ठीक है ना। h की वैल्यू क्या है, h क्या है, BD है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC है तो BC का स्क्वायर, और बेस क्या है, DC है तो DC का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू आप रख दीजिए, ये सारी वैल्यू क्या करेंगे हम, पुट अप कर देंगे। ठीक है ना। तो वैल्यू रखिए, BD क्या है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है, x है तो x का स्क्वायर, प्लस DC कितना है, x प्लस 30 है तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लगाने पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 120x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 32 2 जा कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60x। अब देखिए एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर क्या होगा,
और 60 का स्क्वायर कितना होगा 120x, और इधर कितना होगा x स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा 60। इस टर्म को जिसमें स्क्वायर नहीं है, इन सारे टर्म को ट्रांसफर करके कहां ले चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। क्या बनने वाला आपका, ये बन जाएगा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x, यही बनेगा। 0 इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर 60x और माइनस 120x, कितना हो जाएगा माइनस 60x, और 3600 है माइनस साइन के साथ, ये क्या है 900 है, कितना आ जाएगा माइनस 250 27 यही तो बनेगा 2700, यही तो बनेगा ना। अरे 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, और यहाँ 16 में से 9 गया 7, बचेगा 2, यही आएगा। इसको हम लोग पलटेंगे, 0 को इस साइड में करेंगे, सारी वैल्यू को इस साइड में करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी साइन नहीं चेंज हुई, तो जब पूरी की पूरी वैल्यू ट्रांसफर होती है तब साइन चेंज नहीं होती। अब ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कीजिए। तो हम लोग फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। क्या बनेगा यहाँ पे फैक्टर देखिए, 27 है और यहाँ 6 है, तो 93 यानी कि 90 और 30 आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 90 में से अगर हम लोग 30 को माइनस कर दें कितना आएगा 60 आएगा ना, और 90 और 30 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2700 आएगा। तो लिख दिए माइनस 2700 इक्वल टू कितना 0, ब्रैकेट ओपन किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस इनटू प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू, यहां से कॉमन करेंगे और यहां से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा x को कर लिए बाहर, बचा क्या है x माइनस 90 और प्लस क्या कॉमन करें 30 को कॉमन कर ले तो क्या बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये दो टर्म बने, एक टर्म ये बना एक टर्म ये बना, दोनों टर्म में क्या कॉमन है x माइनस 90 कॉमन है, तो x माइनस 90 को एक साथ लिख लेंगे और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए x प्लस इक्वल टू कितना। अब यहां से या तो x माइनस 90 0 या तो x प्लस 30 0, दोनों में से कोई एक 0 है, तो यहां लिखेंगे if x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया भैया 90, और if x प्लस 30 इक्वल टू 0 कितना आएगा x इक्वल टू माइनस 30। अब ये बताइए हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइडर साइड है क्या x, तो x की वैल्यू कितनी आई 90, और एक वैल्यू क्या आई माइनस 30 आई। तो ये बताइए कि माइनस 30 साइड हो सकती है नहीं हो सकती है, तो साइडर साइड कितनी हुई 90। हम लोग लिखेंगे यहां पर द लेंथ ऑफ साइडर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड जो थी वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा थी 30 ज्यादा थी, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 आ जाएगा 120 मीटर। अगर आप निकालना चाहे तो इसका डायगोनल भी निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी भैया, शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा थी 60 ज्यादा थी, तो शॉर्टर साइड कितनी है 90 प्लस 60 कितना आ जाएगा 150 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इसको बढ़िया से इसको समझ लिए हैं, इसको तैयार करिए और आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए।